Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine. Now, today we will start a new topic, adjoint of a matrix. Yes, it is very important topic for your board exam and especially for your competition exam. I think this is a very simple topic and every student thinks same. हर स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है और है भी. इट इज रियली वेरी सिंपल टॉपिक, बट क्या एग्जामिनेशन में इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं या थोड़े से अलग हटके आते हैं? तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो टॉपिक है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली कंपटीशन एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. इस टॉपिक में से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना बहुत आसानी से सीख लेते हैं. इट इज नॉट ए टिपिकल टास्क दैट what is the pattern, what is the method to find the adjoint of a any square matrix. okay, ये कोई टफ वर्क नहीं है, बट टफ क्या है इसके ऊपर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दैट इज द टिपिकल, बिकॉज इन एवरी ईयर आई सी कंटिन्यूअसली इन प्रीवियस लास्ट 4 to 5 year papers of especially G main papers in which I so that there are many questions are come from this topic adjoint of a matrix. तो आपको इस टॉपिक को आसान है समझना है, लेकिन इस टॉपिक पर डिपेंडेंट बहुत से कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होगा जो मैं आपको मेरे वीडियो से समझाऊंगा. प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा क्योंकि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो भी एडजॉइंट से रिलेटेड है उनको बताऊं भी और प्रूफ भी कराऊं. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए. और अगर जिसको कोफैक्टर फाइंड आउट करना नहीं आता, जिसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना नहीं आता कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप आई बटन दबाकर मेरे फर्स्ट वीडियो जो कि डिटर्मिनेंट का बनाया था मैंने, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं और किस तरह से हम कोफैक्टर और माइनर को फाइंड आउट करते हैं. वहां पर एक छोटा सा टॉपिक था सिंगुलर मैट्रिक्स का, उस वीडियो में जो भी आप देख सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है. तो नाउ लेट्स सी, देयर आर a matrix A is equal to Aij. It is a square matrix of order n. Okay, and now the transpose of cofactor matrix is called adjoint of A. It is a very simple definition of adjoint. Adjoint of A is equal to capital Aij is called cofactor and T for transpose. In some books there are some dash sign is also given. कुछ बुक्स में डैश साइन यूज करते हैं, कुछ बुक्स में टी लगा देते हैं. both gives the same meaning, transpose of any square matrix. okay, transpose of any square matrix, especially in this case transpose of cofactor matrix is called adjoint of A. So it is a very simple definition of adjoint of A. And now we will take a very simple example of 3 by 3 order. It is A is equal to 1 1 2 1 4 5 and 6 4 1. It is a square matrix of order 3 by 3. So what is the adjoint of this square matrix? And before the finding the adjoint, I think आप सब लोग जानते होंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है, because without साइन कन्वेंशन हम adjoint find out नहीं कर पाएंगे. So it is the sign convention, plus minus plus. Suppose it is for 3 by 3 matrix, minus plus minus plus minus and plus. So we will find the cofactor of A11 element. It is called A11 element. So you just remove this column and row. So it is 4 minus 20. 4 minus 20 is minus 16. Similarly for A12, you just remove this column and this row, that there are only 1 minus 30 is come. So it is minus 29. Okay. And similarly for A13, this column and this row is removed. 4 minus 24, that is 4 minus 24, that is minus 20 is come. Similarly you will find for A21. अब A21 के लिए फाइंड आउट करो कोफैक्टर, तो ये कॉलम और ये रो हटा दो. 1 minus 8 that is minus 7. फिर A22 के लिए ये कॉलम और ये रो हट जाएगी. 1 minus 12 that is minus 11 and for A23 ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, ये कॉलम और ये रो, तो 4 minus 6 that is minus 2 आ जाएगा. मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना आप जानते होंगे पहले से ही.
and now it is 5 minus 8, that is minus 3, and 4a32, that is ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 5 minus 2 3 is come, and finally a4a33 4 minus 1, that is 3 is come. So now अब हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज करने वाले हैं. साइन कन्वेंशन का यूज करने के लिए मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया था कि ये जो सफिक्स है उनको ऐड करके देख लो. अगर इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा. ऑड नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 over 2 है, 2 इज ए इवन नंबर, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा. अगर ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा. इट इज द रूल. ओके, सो यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, साइन चेंज नहीं होगा. यहाँ ऑड आ रहा है, अकॉर्डिंग टू इसके भी देख लो, यहाँ माइनस है तो वैसे ही यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. यहाँ इवन आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस तो प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है. यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस. सिमिलरली यहाँ इवन आ रहा है, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज नहीं होगा. यहाँ ऑड आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, और यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन आ रहा है. सो नाउ लेट्स वी राइट हियर एडजॉइंट ऑफ ए. अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की हम वैल्यू लिख रहे हैं. सबसे पहले कोफैक्टर्स की वैल्यू लिखिए, -16 + 29 -20, देन 7 -11 एंड 2, फिर -3 आएगा, -3 आएगा और 3 आएगा, और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा. सारी रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे. अब दूसरी रो को भी बदल दो, और इसी तरह से थर्ड वाली रो को भी चेंज कर देंगे. तो ये जो वैल्यू आपके सामने आई, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. इट इज द whole process to find the value of adjoint of A, and I think it is very simple. ये आपको बहुत सिंपल लगेगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना इज नॉट ए टिपिकल टास्क. ये बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, इट इज जस्ट ए वेरी सिंपल थिंग्स. बट अब इस पर जो एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या जो भी आगे के क्वेश्चंस आएंगे, आगे की प्रॉपर्टीज आएंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम आपको यही इस वीडियो के थ्रू बताएंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उनके प्रूफमेंट कौन कौन से होते हैं. नाउ लेट्स सी. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ थ्योरम्स भी होंगी जो एडजॉइंट पर डिपेंड करेंगी. तो आपके सामने फर्स्ट थ्योरम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू adjoint of A multiply A is equal to determinant of A multiply I. It is the first property of adjoint. Okay, so now let's see the proofment of this theorem. First of all, you suppose that A is equal to small a11, small a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. And now the another matrix adjoint of A, and you know that what is adjoint of A. Adjoint of A is the transpose matrix of cofactor. So it is a11, a12, a13. मैंने पहले ही इसका ट्रांसपोज ले लिया है, a21, a22, a23, and similarly a31, a32 and a33. And now you multiply both them. A multiply adjoint of A. You just take this LHS side. So the value of A is small a1, small a12, a13, a21, a22, a23, and the third row is a31, a32, a33. And now the value of adjoint of A is a11, a12, a13, a21, a22, a23, and a31, a32, a33. And there are two matrices, two square matrices of order 3 by 3, and I think you know that what is the process of multiplication of these two matrices. आप सब जानते हैं कि इन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है. पहले रो ली जाएगी, उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से. आई थिंक यू सॉ द प्रीवियस मैट्रिक्स वीडियो इन माय प्रीवियस वीडियोस. ओके, तो आपने देखे होंगे उन प्रीवियस वीडियोस में, मैट्रिक्स वीडियोस में, वहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स अच्छी तरह से समझा रखा है. अगर आपने नहीं देखा, देन यू click this I button and see what is the multiplication of two matrix. Okay, so it is first row and first column. So the multiplication of these two are a11, we just start from here, a11 capital A11, a12 capital A12, a13 capital A13. Now first row multiplied by the second.
A11 A21 Similarly, second row, first column, A21, A11, A22, A12, and A23, A13. Now second row, second column, capital A21 plus A22, capital A22, A23, capital A23. And now second row, third, A21, A22, and now A23. Similarly, third row, first column, A31, A11, A32, A12, A33, A13. Now second, A3, A21, A32, A22, A33, A23. And here A31, capital A31, A32, capital A32, and A33, capital A33. So now let's see, it is the multiplication of these two मैट्रिक्स. हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया है और ये जो भी आउटपुट है वो आपके सामने है. अब यहाँ पर कोफैक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है. अगर आप नहीं जानते तो सीखिए किस तरह से हम यहाँ अप्लाई करते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं कि एलिमेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब भी कोई एलिमेंट उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, देन ऑलवेज इट गिव्स टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. तो ये हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू को देता है. तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर ऐसा तीन जगह पर हो रहा है. एक तो यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, और एक यहाँ पर भी हो रहा है. तो इन तीनों ही जगह पर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएंगी और बाकी जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस हैं वहां पर वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर कि अगर हम किसी एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट विल बी ऑलवेज 0. तो ये हमेशा 0 देता है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जहाँ पर सेम एलिमेंट उसके सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है और बाकी रिमेनिंग जगह पर आपको 0 लिख देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी बाकी सारे 0 हो जाएंगे. अब इस मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, फिर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. और ये आपकी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यही आपकी आरएचएस साइड आ गई. इट इज योर आरएचएस साइड. यू जस्ट सी, वी वांट टू शो दिस रिजल्ट हियर. ए को अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा. और सिमिलरली अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी पहले अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आए. सो आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है. इसका प्रूफमेंट कभी आज तक वैसे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया, मैं केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बताया गया है. लेकिन मैं ये ऐसा भी नहीं कह रहा कि कभी आएगा नहीं, ये कभी भी प्रूफमेंट आ सकता है. इट इज गिवन इन योर बुक. So let's see this proof. अब जो न्यू टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. वैसे तो ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, इट इज ए ओल्ड टॉपिक. पहले ही आप जान चुके हो. जब मैंने आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में बताया था तभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इनवर्स क्या होता है. आई थिंक यू लर्न दिस रिजल्ट, है ना. ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई इज called invertible matrix. A is called invertible matrix and B is called inverse of matrix A. Okay, so here what is the use of this inverse? यहाँ पर inverse का क्या यूज होने वाला है? तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले adjoint of A फाइंड आउट करना सीखा. तो adjoint of A की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है by using adjoint of A we will find the value of inverse of any square matrix if it is exist. तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इफ इट इज एग्जिस्ट, यानी अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? इनवर्स को एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो. अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए.
क्योंकि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, यानी आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसके दो इनवर्स सपोज कर लो, वो दोनों इनवर्स बाद में जाकर इक्वल हो जाएंगे, मतलब कभी भी किसी मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते। इट इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है। तो इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। So now these are the theorem every invertible matrix possesses a unique inverse। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हर जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है। नाउ लेट्स सी द सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी अगर कोई एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है वो तभी होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। एंड नाउ देयर आर ए साइन आई डबल एफ। द मीनिंग ऑफ आई डबल एफ इज इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ के कंफ्यूजन में कई स्टूडेंट रहते हैं कि सर ये होता क्या है, आई एफ की तरह ही वर्क करता है, आई डबल एफ क्यों लगाते हैं? तो बेटा स्टूडेंट्स, आई डबल एफ का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर कोई मान लो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चंस हमने 10th क्लास में किए थे, वहां पर हमें LHS टू RHS प्रूव करना होता था और RHS टू LHS भी कई बार प्रूव करना हो जाता है। तो जब हमें LHS से RHS और RHS से LHS प्रूव करना होता है, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो इन्हीं दोनों तरफ से प्रूव करने के मेथड को हम आई डबल एफ भी बोल सकते हैं, यानी इफ बोल सकते हैं इसको, कि हमें जो पहले गिवन है और बाद में क्या प्रूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट केस, नाउ यू सी द प्रूफमेंट ऑफ दिस थ्योरम, व्हाट इज गिवन, there are a square matrix is invertible, let A be a invertible matrix, it is given that invertible matrix, and what you want to prove, and you want to prove that determinant of A is never equal to 0 because it is non singular, ये हमको प्रूव करना है। तो invertible matrix अगर दे रखी है तो A B is equal to B A is equal to I होगा, 100% I होगा, because it is the definition of invertible matrix। now you taking determinant to both the side। अब यहाँ पे दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लो, कहीं का भी, इधर का ले लो इधर का ले लो, तो हमने दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लिया। हमें केवल इन दोनों की ही जरूरत है, हमें तीन पार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों को हमने अलग कर दिया, बिकॉज इट इज we know that determinant of AB is equal to the multiplication of the determinant of A and determinant of B, and determinant of I is always 1। तो ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रिजल्ट आप जानते हो, डिटरमिनेंट का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू, तो दो फाइनाइट वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों फाइनाइट वैल्यूज कभी 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नेवर इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, इट इज योर प्रूफमेंट। एंड नाउ इन द केस सेकंड, अब हम इसको उल्टा प्रूव करेंगे, यानी अब की बार हम RHS टू LHS साइड लाएंगे। अब की बार हम ये सपोज करके चलेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, और हमें प्रूव क्या करना होगा? हमें प्रूव करना होगा A इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी A को हमें इन्वर्टेबल मैट्रिक्स प्रूव करना होगा, यानी बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। जो हमारा केस नंबर 1 था उसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया, ये हो गया गिवन और ये करना है हमें प्रूफ। ओके, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं पहले से, वी नो दैट, अभी जो थ्योरम नंबर 1 में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू adjoint of A multiply A is equal to determinant of A multiply I। अब इसको अगर पूरे से हम डिवाइड कर दे डिटरमिनेंट ऑफ A से, क्यों कर दे डिवाइड? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं है, ये गिवन है, तो डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A टू ईच साइड, हर साइड को आप डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आएगा A adjoint of A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, adjoint of A divided by determinant of A, and this A as it is, and here determinant of A is cancelled and I is come, and after that you just suppose for some time it is B is equal to adjoint of A upon determinant of A। थोड़ी देर के लिए मान लो ये B की तरह वर्क कर रहा है, ये कैपिटल A आएगा यहाँ पर, I just write small a, so now it is A B is equal to BA is equal to I। so what is this? It is the definition of इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई।
और यहाँ बी कौन होता है, यहाँ बी होता है ए का इनवर्स। ओके, तो हमारे पास यानी बी ए का इनवर्स है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, इट इज द वैल्यू ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज कम इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो यू लर्न दिस रिजल्ट every time because it is the first important application of adjoint of A। adjoint of A के थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ जब इनवर्स की बात आई गई है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनवर्स फाइंड आउट करने का एक मेथड हम पहले भी कर चुके हैं जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसको आपको अगर देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफर्ट नहीं लगता क्योंकि बहुत लेंथी होता था और बहुत सारी मिस्टेक्स उसके अंदर हो जाती थी। लेकिन ये जो आपके सामने मैं लाया हूँ इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट इज ए वेरी सिंपल फॉर्मूला और स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सिंपली इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर उनको ये मेथड टिपिकल नहीं लगता, ओके। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हर साल आता है तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस रखनी है। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाओ, इससे आप इनवर्स फाइंड आउट करो। यहाँ पर एक ट्रिक होती है इनवर्स फाइंड आउट करने की, विद इन 1 मिनट के अंदर आप इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हो। विद इन 1 मिनट मतलब 30 सेकेंड 20 सेकेंड, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आप इनवर्स फाइंड आउट कर पाओगे। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें एक शॉर्टकट मेथड होगा जिसके थ्रू आप इनवर्स विद इन 1 मिनट फाइंड आउट कर लोगे। तो ये तो आपके एमसीक्यूज के लिए है, बट सब्जेक्टिव पेपर्स में आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा सीखना होगा। और ये जो आपके सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करने का पूरा मेथड सब्जेक्टिव पेपर में लिखकर आना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक्स ओनली यूज्ड इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड योर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पेपर, ओके। सो लेट्स सी दिस थ्योरम। अब आपके सामने बहुत ही अच्छी एक थ्योरम आने वाली है और ये जो मैं थ्योरम आपको कराऊंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्व द सम क्वेश्चंस आल्सो। बिफोर दैट, उससे पहले आप देखो एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 एंड इट इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। सो देयर आर ए कैंसिलेशन लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दिस कैंसिलेशन लॉ देयर आर ABC, देयर आर 3 matrices of the same order and in which A is non-singular, means determinant of A is never 0, okay। For A is a non-singular matrix, then you see that AB is equal to AC is equal to B is equal to C। यानी अगर AB is equal to AC दे रखा है तो हमने A से A को कट कर दिया, डायरेक्टली यहाँ कट नहीं करना है। यहाँ कैंसिलेशन लॉ एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना होता है। तो A से कट हो गया तो B is equal to C आ गया। ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है इसलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। और सिमिलरली अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ से आ जाएगा तो A से कट के B is equal to C हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली कट मत कर देना, फिर सिंपल हम मैथमेटिक्स में करते हैं, A से कट कर दिया B is equal to C आ गया। यहाँ पर भी रूल्स होते हैं, प्रूफमेंट होता है जिससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता इसलिए आपको इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, थ्योरम नंबर 5। ये रिवर्सिबल लॉ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस A और B दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, then AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। द प्रूफमेंट ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। इसका मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ कि AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स कैसे आएगा। सो नाउ लेट्स सी द प्रूफमेंट ऑफ दिस थ्योरम। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन जानते हैं, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होता है और यहाँ पर B जो होता है वो A का इनवर्स होता है। यानी अगर B A का इनवर्स है तो AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू I है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB का इनवर्स ये है, जिस तरह से अगर इसका इनवर्स ये है तो A और B का मल्टीप्लिकेशन I आता है। तो इसी तरह से अगर AB का इनवर्स ये है तो AB और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी AB का इनवर्स अगर ये है तो AB और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे यानी AB और B इनवर्स A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे और I के इक्वल ला दें तो हमारा ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो हम इसको I के इक्वल कैसे लाते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैं B को B इनवर्स के साथ लिख रहा हूँ और B को B इनवर्स के साथ मैं किस रूल से लिख सकता हूँ, अगर आप लिखना चाहें रूल यहाँ लिख सकते हैं
एसोसिएटिव लॉ। ओके, यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग बी को बी इनवर्स के साथ लिख दिया और मैं जानता हूँ कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ओके, सो यहाँ मैंने आई लिख दिया। उसके बाद मैं ये भी जानता हूँ कि ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए ही आता है, तो वहां पर वापस ए आ गया, और ए को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आ जाएगा। इट मींस इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर आई आ गया। अब हम इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स को पहले लिख देते हैं और ए बी को बाद में लिख देते हैं। प्रोसेस वही चलेगा। एसोसिएटिव लॉ से आप वापस से ए इनवर्स को ए के साथ लिख सकते हैं एंड देयर आर बी एज इट इज, एंड नाउ अगेन ए इनवर्स ए जो है वो आई की वैल्यू होती है, तो यहां हमने लिख दिया आई, और जब आप बी इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो वापस से बी इनवर्स आ जाएगा, और जब आप बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आई आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे से आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया या बी को ए से किया, इट मींस आपने चाहे से इसको ऑर्डर को चेंज कर दिया तो भी हमारे दोनों ही कंडीशंस में आई आ रहा है। इट मींस ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। इट इज प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाता है एंड यू आल्सो लर्न दिस रिजल्ट। ओके, जैसा कि आपने भी देखा कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आया, उसी तरह से सपोज करो 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों इन्वर्टेबल हैं, देन ए बी सी इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इट इज द रिजल्ट फॉर 3 invertible matrix. Okay, and now next theorem, it is A transpose means inverse of A transpose is equal to A inverse transpose, means you just interchange these powers. आपने इन powers को interchange कर दिया. You learn these results because these are beneficial for solving the MCQs type questions. Okay, now next, the inverse of an invertible symmetric matrix is also symmetric. Okay, it is the theorem, the inverse of an invertible matrix, invertible symmetric matrix, यानी कोई भी आपके पास invertible symmetric matrix है, उसका inverse अगर आप find out करोगे तो वो भी symmetric ही आएगा। Now it is very important theorem for us, and now this theorem say that because some questions are depending on this theorem, let A be a non-singular square matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. It is a very popular result and many of the MCQs are come on this result. Determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1, where n is called order. So now there are a question. If capital A is the invertible matrix of order n, so the value of n is 3. And determinant of A is equal to 5. So what is the value of adjoint of A? Determinant of adjoint of A. So according to this formula, determinant of adjoint of A is given by determinant of A raised to power 3 minus 1, because here n is equal to 3 and the value of determinant of A is 5. So it is 5 raised to power 2, that is 25. So it is your direct answer of this question. And now let's see, there are some theorems are there. अब आगे और भी theorems आपके सामने। इस theorem में जो अगली theorem है इसमें कहा गया है कि A और B are non-singular square matrices of same order, then adjoint of A multiply B is equal to adjoint of A multiply adjoint of B. It is a direct result which you learn. Means अगर आप A B को multiply करके adjoint निकालें या दोनों का separately adjoint निकाल के multiply करें तो ये result दोनों तरफ से same ही आएगा। तो आप इस रिजल्ट को भी डायरेक्टली लर्न कर ले। एंड नाउ नेक्स्ट थ्योरम से दैट इफ A इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर A अब इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, यानी पहले आप A ट्रांसपोज निकालने के बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करो, और यहाँ पर पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करो उसके बाद ट्रांसपोज लो, बोथ रिजल्ट्स आर सेम, यानी एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. सो these results are there and you learn these all results. I am already saying. And now let's see some more theorems in front of you. And this theorem say you adjoint of a symmetric matrix is also a symmetric matrix, यानी किसी भी symmetric matrix का आप adjoint find out करोगे
तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। एंड नाउ नेक्स्ट थ्योरम से यू adjoint of A, it is very important again, adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 2 multiply A मैट्रिक्स। यानी आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो, उसकी पावर n minus 2 लिखो और फिर A से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट दो बार फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाए। अब इसी पर डिपेंडेंट अगली थ्योरम है कि अगर आपको इस पूरी वैल्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू पावर n minus 1 होल स्क्वायर। तो मैं आपको इसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिसमें हमको एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 गिवन है और हमें फाइंड आउट करवा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये पता है कि ऑर्डर कितना है, 3/3 है क्योंकि 3/3 के मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है और आपको पता है मैं हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ A को फाइंड आउट करते समय फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ 3 है, 3 में ये कॉलम गया और ये रो गई तो 3 minus 0 इज कम। साइन कन्वेंशन के हिसाब से 0 वैसे तो मल्टीप्लाई जब भी किसी से होगा 0 ही आएगा, तो 0 लेने की आपको जरूरत है नहीं। फिर आपने -1 लिया तो -1 वाला कॉलम और रो हटा दी, 4 2 8 -0 आ गया। और फाइनली अगर हमने इसको सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 आ गई। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज कम determinant of A raised to power n minus 1 whole square and determinant of A is 1, so it is 1 raised to power, तो यहाँ पर 1 raised to power हो जाएगा, n means 3 minus 1 whole square, so it become 1 raised to power, it is 4 and 1 raised to power 4 is also 1, so it is your answer of determinant of adjoint of A is come 1। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही आसानी से 1 आंसर आ गया है। Let's see the solution। And now let's see, it is the last theorem in front of you. It is the last theorem because there are, I think, lot of theorems are there. So you learn these all theorems, and by using these all theorems in MCQs, and you will find the value very fast. Okay. So what is the last theorem? Determinant of A inverse is equal to determinant of A inverse. It means you also saying that determinants of A inverse is equal to 1 upon determinant of A. So these are the reciprocal to each other. Okay, so these are the total theorems of this topic adjoint of a matrix। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया कि किस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट के थ्रू हम इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं इनके कुछ एप्लीकेशंस और बताऊंगा जहां पर ये काम में आ सकते होंगे। तो आज के वीडियो में आपने जो भी थ्योरम्स देखी है उन थ्योरम्स के डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये थ्योरम्स किसी न किसी तरीके से आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के काम में आएगी और मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके सामने जो इन थ्योरम्स पर डिपेंडेंट होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप हमेशा जब भी कोई भी टॉपिक आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि आज की वीडियो का सर्कल मैंने देखा, मैंने 20 to 30 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद ये पाया कि मैं कुछ सीखा हूँ, तो आपको ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अपने किसी न किसी फ्रेंड को जो आपके साथ स्टडी कर रहा है या जिसको भी ज़रूरत है मैथ्स में, जो भी 12th क्लास में है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, आप वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन तो आपको दबाना ही दबाना है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता लग जाए। सो it's time to over this class. Goodbye.